नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आप बिहार की राजनीति को ध्यान से देख रहे हैं तो यह वक्त बहुत अहम है। खरमास खत्म होते ही बिहार की सियासत में जो हलचल शुरू होने जा रही है वह आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करेगी। एक तरफ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी पहचान विकास और महिला वोट बैंक से जुड़ी है। दूसरी तरफ मैदान में उतर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जो अब सीधे जनता के बीच जाकर सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में है। यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं है, यह कहानी है बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों की, नए दावों की और पुराने भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा की। 15 जनवरी से प्रशांत किशोर बिहार में बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम से ही साफ है कि यह यात्रा सिर्फ घूमने या भाषण देने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद सीधा है, सरकार के वादों की याद दिलाना और जनता को उनके हक दिलाने के लिए दबाव बनाना। प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को सिर्फ 10-10 हजार रुपए देकर सरकार ने अपने वादे को पूरा मान लिया। अब पीके इसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है महिला वोट बैंक। शराबबंदी से लेकर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं तक नीतीश सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई फैसले लिए। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में महिला वोटरों को नीतीश कुमार का मजबूत आधार माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर अब इसी मजबूत किले पर सीधा हमला करने जा रहे हैं। पीके का कहना है कि सरकार ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? 10,000 रुपए देकर महिलाओं को चुप कराने की कोशिश क्यों हुई? यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, यह भरोसे का सवाल है। और राजनीति में भरोसे से बड़ा हथियार शायद ही कोई हो। इस यात्रा के दौरान जन स्वराज पार्टी की टीम बिहार के करीब 1,18,000 वार्ड में जाएगी। वहां उन महिलाओं से मुलाकात की जाएगी जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिले हैं। इन महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाएंगे जिसमें यह दर्ज होगा कि सरकार ने उनसे क्या वादा किया था और उन्हें क्या मिला। प्रशांत किशोर और उनकी टीम इन फॉर्म के जरिए सरकार पर 2 लाख रुपए देने का दबाव बनाएगी। यह एक तरह से सड़कों पर चलने वाला जन आंदोलन होगा, जिसमें महिलाएं खुद सरकार से सवाल पूछेंगी। यह यात्रा कोई 1-2 महीने की कवायद नहीं है। जन स्वराज पार्टी का दावा है कि यह अभियान 1 से 1.5 साल तक चलेगा। हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसी दौरान सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने लाई जाएगी। यह देखा जाएगा कि जो योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, उनका फायदा वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है। वह सिर्फ भाषण नहीं देंगे, बल्कि सरकार की कमियों को उदाहरण के साथ जनता के सामने रखेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा फोकस महिला वोट बैंक है। पीके जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत में सेंध लगा दी तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। महिलाओं के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करके उनके सवालों को आवाज देकर पीके खुद को उनके पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं। यह रणनीति बेहद सोच समझकर बनाई लगती है, क्योंकि बिहार में चुनाव जीतने के लिए महिलाओं का समर्थन बेहद अहम माना जाता है। जन स्वराज पार्टी अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के संगठन मॉडल से प्रेरणा ली जा रही है। जिस तरह बीजेपी ने बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत किया, उसी तर्ज पर जन स्वराज पार्टी भी निचले स्तर तक पहुंचने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर की देखरेख में एक चरणबद्ध योजना बनाई गई है, जिसे
जमीन पर उतारा जाएगा। यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जन स्वराज पार्टी में कमेटियों का गठन सिलेक्शन से नहीं बल्कि इलेक्शन यानी चुनाव के जरिए होगा। बूथ, वार्ड, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर चुनाव कराकर कमेटी बनाई जाएगी। प्रशांत किशोर का मानना है कि नॉमिनेशन से बनी कमेटियों में जवाबदेही नहीं होती। जब नेता चुने जाएंगे तो उनकी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी भी होगी और कार्यकर्ताओं में उनका सम्मान भी रहेगा। प्रशांत किशोर अब जिलों के दौरे पर जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ चुने यानी इलेक्टेड नेताओं से ही मुलाकात करेंगे। सिलेक्टेड नेताओं को दरकिनार किया जाएगा। पीके का मानना है कि चुने हुए नेताओं के साथ संवाद ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि वे जनता के बीच से आए हुए होते हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ कहा कि चुनाव के बाद जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। उनकी रिपोर्ट से यह साफ होता है कि संगठन की जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है। इसी वजह से निचले स्तर पर चुनाव के जरिए कमेटी गठन का फैसला लिया गया। मनोज भारती का कहना है कि चुनाव से बनी कमेटी पार्टी के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध होती है। जिन जिलों में चुनाव पूरे हो गए वहां खुद प्रशांत किशोर जाकर चुने हुए नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ विमर्श करेंगे। प्रशांत किशोर सिर्फ संगठन खड़ा करने तक सीमित नहीं रहेंगे। वह इलेक्टेड नेताओं के साथ बैठकर उनके भविष्य की सियासत के गुर भी सिखाएंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टी की सोच, रणनीति और लक्ष्य हर स्तर पर साफ हो। यह एक तरह से कैडर तैयार करने की प्रक्रिया होगी जो लंबे समय तक पार्टी को मजबूत बनाए। जन स्वराज पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक पहुंच बनाने की है। जब पार्टी निचले स्तर तक पहुंचेगी तब यह भी देखा जाएगा कि एनडीए सरकार ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी उनका फायदा वास्तव में लोगों को मिल रहा है या नहीं। अगर योजनाएं कागजों तक ही सिमटी रहीं तो पार्टी आंदोलन करेगी और सरकार को बेनकाब करेगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की यात्रा के ठीक अगले दिन यानी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य 7 निश्चय 2 और हाल में ही घोषित 7 निश्चय 3 की जमीनी समीक्षा करना है। मुख्यमंत्री जिलों में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यानी बिहार की सियासत में एक साथ 2 यात्राएं होंगी, 2 अलग अलग दावे होंगे और जनता के सामने 2 अलग अलग तस्वीरें होंगी। खरमास के बाद शुरू हो रही यह सियासी हलचल बिहार को एक बड़े मोड़ पर ले जा सकती है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने विकास मॉडल और योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएंगे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सरकार के वादों को याद दिलाकर सवाल खड़े करेंगे। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, विकास के दावों पर या अधूरे वादों पर उठे सवालों पर। आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। कैमरे चलेंगे, भाषण होंगे, नारों की गूंज होगी, लेकिन असली फैसला जनता के मन में होगा और वही फैसला तय करेगा कि बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।